हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आदर्श अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3b के कुछ क्वेश्चंस। ओके, सो प्रीवियस वाले सभी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन सब लोग सॉल्व कर चुके होंगे। अगर आपने नहीं किए सो इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10, जिसके अंदर सभी सॉल्यूशंस आपके अवेलेबल हैं सभी एक्सरसाइजेस के। ओके, सो यहाँ पर आपको कोई भी सर्चिंग में भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि चैनल के जो भी आपका चैप्टर का नेम है उसके आगे चैप्टर का नेम क्लास 10 उस आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 1/2 x + 2y + 5/3 इंटू 3x - 2y इक्वल्स टू -3/2, 5/4 x + 2y - 3/5 इंटू 3x - 2y इक्वल्स टू 61/60। सो कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व? गाइस, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। क्योंकि इजी क्यों है? क्योंकि हम इससे पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, राइट? तो आप देख रहे हैं कोफिशिएंट वेरिएबल सब एक साथ हो गया। सो इसलिए हम लोग यहाँ पर 1/x + 2y को u मान लेते हैं एंड 1/3x - 2y को, ये पूरी की पूरी टर्म जो है इसको आप यहाँ पर v मान लेते हैं, राइट? सो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1/2u या फिर ऊपर u आ जाएगा u/2 प्लस 5v/3 इक्वल्स टू -3/2, राइट? अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो एलसीएम लेंगे। सो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना होगा पहले। सो 3u प्लस 10v इक्वल्स टू -3/2, राइट? तो 3u प्लस 10v इक्वल्स टू -3 इंटू 6/2, 2 3 ज़ा 6, इट मीन्स इक्वेशन आ जाती है 3u प्लस 10v इक्वल्स टू -9। सो दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट कौन सी थी? ये जो हमें गिवन है, ये हमें सेकंड है, ठीक है? सो हमारी एक इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। 5/4 एंड यहाँ पे क्या जाएगा? u माइनस 3v/5 इक्वल्स टू 61/60। क्लियर है? हमने इस पूरी टर्म को किसके इक्वल रख दिया? v के, एंड 1/x + 2y को u के इक्वल रख दिया। अब हम देख लेंगे दोनों में एलसीएम क्या हो जाएगा? 20। नाउ यहाँ पे क्या है? 4 5 से 20, तो 5 से मल्टीप्लाई होगी 25u, 5 4 से 20, तो 4 से मल्टीप्लाई होगी 4 3 से 12v इक्वल्स टू 61/60। सो 25u माइनस 12v इक्वल्स टू 61 इंटू 20/60। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 2 3 6, राइट? अब हम देखते हैं कि आपका 3 तो इससे डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो 3 को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, राइट? तो 75u, 25 3 ज़ा 75, 12 3 ज़ा कितना होता है? 36v, राइट? सो ये आ गई हमारी इक्वेशन 4। अब हमें दो इक्वेशन मिल गई है सिंपल अपने फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं 3u प्लस 10v इक्वल्स टू -9। यहाँ से हमने अपनी ये इक्वेशन लिख ली है। सेकेंड इक्वेशन 75u माइनस 36v इक्वल्स टू 61, राइट? अब हमें क्या करना है? u या फिर v किसी भी एक की कोफिशिएंट वैल्यू को इक्वल बना लीजिए। सो गाइज, हम देख रहे हैं कि अगर हम u की वैल्यू को इक्वल बनाते हैं तो 3 और 75 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? आपका 75 ही आ जाएगा, क्योंकि 75 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 75 के फैक्टर करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 एंड 25 3 ज़ा कितना होता है? 75। ये आपका इसके फैक्टर हो गए एंड 3, तो ये 3 एंड ये एज इट इज़ ये, तो 75 आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। मीन्स इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें कि 75 आए? इस कोफिशिएंट वैल्यू 25 से, राइट? एंड यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें? 1 से। तो आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 75u प्लस 250v इक्वल्स टू माइनस 25 9 से कितना हो जाएगा गाइस? -225, राइट? नाउ
नेक्स्ट इक्वेशन 75u माइनस 36v इक्वल्स टू 61। अब हम क्या करेंगे, सेम साइन की वैल्यू है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस के, माइनस वाले प्लस के। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन हाईएस्ट ये 4 थी तो इसे 5 मान लीजिए, इसे 6 मान लीजिए, राइट। इक्वेशन 5 एंड 6 तो ये कैंसिल हो जाएगा। 250 प्लस 36 ऐड कर दीजिए क्योंकि सेम साइन की वैल्यू है। 6, 5 और 3 8, 2। क्लियर है गाइज इतना। 286v इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, साइन माइनस का ही आएगा, तो 5 और 1 6, 6 और 2 8 एंड 286 आ गया। सो यहाँ से हमारी v की वैल्यू आ गई -286 अपॉन 286। सो जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1। सो v की वैल्यू आपकी आ जाती है -1, राइट। क्लियर है, इतना समझ आ गया आप लोगों को। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। अब v की वैल्यू इस इक्वेशन में थर्ड या फोर्थ किसी भी एक में पुट कर देते हैं एंड u की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो गाइज हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। सो इक्वेशन 3 क्या है आपकी, 3u प्लस 10v इक्वल्स टू -9, यही है। सो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 3u प्लस 10 इंटू -1 इक्वल्स टू -9। सो 3u माइनस 10 इक्वल्स टू -9। ये 10 जब राइट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 3u इक्वल्स टू -9 प्लस 10। सो u इक्वल्स टू 1/3 आपकी यहाँ से गाइज वैल्यू आ गई। मीन्स u की वैल्यू आ जाती है हमारी 1/3। क्लियर है इतना। हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट की, ये साइन माइनस का था, ये भी माइनस का हो गया, उस साइड जाके प्लस में हो गया तो +1 आ गया एंड यहाँ से 3 अपोन में चला गया। सो u की वैल्यू आ जाती है हमारी 1/3। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमने एज्यूम किया था 1/x + 2y इक्वल्स टू u एंड 1/3x - 2y इक्वल्स टू v। हमें u v की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी थी, हमें तो x y की फाइंड आउट करनी है। सो अब हमने जिसके एज्यूम इक्वल किया है उसके इक्वल पुट कर देते हैं। दैट मीन्स 1/x + 2y इक्वल्स टू u एंड u की वैल्यू क्या आई है आपकी 1/3 आई है। इट मीन्स 1/x + 2y भी किसके इक्वल होगा, 1/3 के इक्वल होगा। सो यहाँ पे हम 1/3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो x + 2y इक्वल्स टू 3 के आ जाएगा, राइट। सो इसे इक्वेशन हम अभी तक हाईएस्ट 6 गई है तो इसे हम 7 मान लेते हैं। क्लियर। अब हमें नेक्स्ट दिया है 1/3x - 2y इक्वल्स टू v, जिसकी वैल्यू आई है -1। अब भाई जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है, ये इसके इक्वल तो ये इसके भी इक्वल होगा। सो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/3x - 2y इक्वल्स टू गाइस कितना हो जाएगा आपका, अगर हम -1 की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं सो आपके साइन क्या हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का इक्वल्स टू 1 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 एंड ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस वाला माइनस एंड माइनस वाला प्लस। इतनी बात समझ आ गई ना गाइज आपको। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई यहाँ से, -3x + 2y इक्वल्स टू 1। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न गाइज। ये जो -1 है वो इसका मल्टीप्लाई में एंड इक्वल्स टू 1 1 ज़ा 1। क्लियर। सो इसे इक्वेशन 8 मान लेते हैं। अब x + 2y इक्वल्स टू 3 एंड -3x + 2y इक्वल्स टू 1 को सॉल्व कर लेते हैं। x + 2y इक्वल्स टू 3 एंड -3x + 2y इक्वल्स टू 1 को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब आप देख रहे हैं x का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 1 है। सो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे हम लोग। सो इस इक्वेशन को 3 से एंड इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो क्या आ जाएगा 3x + 6y इक्वल्स टू 9 एंड यहाँ से -3x + 2y इक्वल्स टू 1। अब आप देख रहे हैं अपोजिट साइन की वैल्यूज़ होती है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो एडिंग इक्वेशन 9 एंड 10, ये इक्वेशन 9 हो गई आपकी एंड ये इक्वेशन आपकी, सॉरी ये इक्वेशन 9 हो गई, ये इक्वेशन 10 हो गई। तो ये कैंसिल हो जाएगा। 8y इक्वल्स टू 10। सो y इक्वल्स टू 10/8।
राइट। सो यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, दैट मीन्स y की वैल्यू हमारी आ गई 5/4। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। तो ये जो आपकी इक्वेशन आई है, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जो आपकी 7 और 8 वाली इक्वेशन है इनमें पुट कर दीजिए, राइट। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y in equation 7, राइट गाइज। सो जब हम पुट करेंगे x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 इस इक्वेशन में पुट करते हैं। सो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या आई है 5/4 इक्वल्स टू 3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो x प्लस 5/2 इक्वल्स टू कितना रह गया, 3 रह गया यहाँ से, ठीक है। ये आपको विजिबल है ना इजीली, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, राइट। सो x इक्वल्स टू 3 माइनस 5/2, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, क्या होता है 1 होता है। सो x इक्वल्स टू एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 2, 3 2 ज़ा 6 माइनस 5, सो x इक्वल्स टू आ जाता है हमारा 1/2। इट मीन्स x इक्वल्स टू 1/2 एंड y इक्वल्स टू 5/4। सो दिस इज़ योर आंसर। सो इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 37 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। सो एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले हमने u और v के इक्वल एज्यूम कर लिया, तो हमारी दो इक्वेशन आ गई इस तरीके से। अब हमने इन दोनों इक्वेशन में क्या अप्लाई किया, एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर लिख दीजिए यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड से u और v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने जो u और v की वैल्यू थी, जो ये एज्यूम किया था, इनके इक्वल वापस पुट कर दिया, तो हमारी दो इक्वेशन आ गई x और y की फॉर्म में। अब हमने इनको सॉल्व किया और अपनी x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा गाइज। अगर समझ आ गया तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए येस मैम मुझे समझ आ गया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों को दिया हुआ है 2/3x plus 2y plus 3/3x minus 2y equals to 17/5, 5/3x plus 2y plus 1/3x minus 2y equals to 2। सो अगेन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे 1/3x plus 2y equals to u and 1/3x minus 2y equals to v। हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। सो आवर इक्वेशन विल बी 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 17/5, 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सो 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 3 ज़ा 15 इक्वल्स टू 17। सो दिस इज इक्वेशन 3, राइट। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर। नाउ आवर सेकेंड इक्वेशन विल बी 5u। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरी टर्म की जगह पर u एंड इस पूरी टर्म की जगह पर v पुट कर रहे हैं, ठीक है। सो yu प्लस v इक्वल्स टू 2, राइट। सो दिस इज इक्वेशन 4। नाउ अब हमें क्या करना है, u या फिर v किसी भी एक के जो वेरिएबल है, कॉफिशिएंट जो वेरिएबल है उसकी कॉफिशिएंट वैल्यू को इक्वल बनाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 और 10 की वैल्यू को इक्वल बना लीजिए या फिर इसकी वैल्यू को इक्वल बना लीजिए v वाले टर्म की। सो 5 और 10 का अगर हम एलसीएम देखते हैं तो क्या आता है, 10 ही आता है। सो इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन थर्ड को, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी 10 है ही, 10 लाना है तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो अगर अवर इक्वेशन विल बी 10u प्लस 15v इक्वल्स टू 17 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन 10u प्लस 2v इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, राइट गाइज। हमें मालूम है 5 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 10 होता है, इसलिए 10 को यहाँ पे 10 बनाने के लिए ऑलरेडी 10 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 10 बनाने के लिए हम 5 2 ज़ा 10 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मैथड, यूजिंग एलिमिनेशन मैथड, राइट। अब आप देख रहे हैं सेम साइन की वैल्यू है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो साइन माइनस वाले प्लस में एंड प्लस वाले क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाते हैं, तो इससे कैंसिल। 15 में से 2 माइनस होगा तो कितना रह जाएगा 13, v इक्वल्स टू 17 में से 4 माइनस होगा तो कितना रह जाएगा आपका 13, राइट। सो यहाँ से हमारी v की वैल्यू कितनी आ जाती है, v इक्वल्स टू आ जाता है 13/13 इक्वल्स टू 1। सो v इक्वल्स टू हमारी वैल्यू आ गई 1। गाइस क्लियर है इतना कंसेप्ट। हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया, यहाँ से माइनस किया 13v, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया 13, सो v की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 13 आ गई, राइट। नाउ पुट द
वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, 3 या 4 किसी में भी पुट कर सकते हैं। सो 10u प्लस 15 इंटू वी की वैल्यू 1 पुट कर दी हमने इक्वल्स टू 17। सो 10u इक्वल्स टू 17 माइनस 15, ये 15 1 से 15 राइट साइड में चला गया, प्लस का साइन था तो माइनस में कन्वर्ट हो गया। सो 10u इक्वल्स टू 2, u इक्वल्स टू 2/10, 2 1 से 2, 2 5 से 10। सो u की वैल्यू आ गई हमारी 1/5। क्लियर है? सो v की वैल्यू हमारी 1 आती है एंड u की वैल्यू हमारी कितनी आती है? 1/5 आती है। नाउ 1/3x प्लस 2y किसके इक्वल था? u के, जिसकी वैल्यू आई है 1/5। ठीक है, सो 1/3x प्लस 2y भी किसके इक्वल होगा गाइज? 1/5 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू आ जाता है आपका 5 के। क्लियर? सो अभी तक की हमारी हाईएस्ट इक्वेशन 4 ये थी, सो इसे इक्वेशन हम 5 मान लेते हैं। क्लियर? अब हम करेंगे 1/3x माइनस 2y इक्वल्स टू v एंड जिसकी वैल्यू है 1, जिसके पॉन में कुछ नहीं होता, क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि 1/3x माइनस 2y भी किसके इक्वल हो जाएगा? 1/1 के। सो यहाँ से 3x माइनस 2y इक्वल आ जाएगा आपके 1 के एंड इसे हम इक्वेशन 6 मान लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं दोनों जो वेरिएबल है इनके कोफिशिएंट वैल्यू सेम है, या तो आप ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो y वाली टर्म कट हो जाएगी एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी x वाली टर्म कट हो जाएगी। सो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो जब हम ऐड करेंगे 3x प्लस 2y प्लस 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 प्लस 1, ब्रैकेट ओपन, 3x प्लस 2y प्लस 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। सो गाइज आप देख रहे हैं 2y से 2y कैंसिल, सो 6x इक्वल्स टू 6। सो x की वैल्यू 6/6 इट मीन्स 1। सो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाती है कितनी? 1। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। गाइस देखिए 5 है या 6 किसी में भी पुट कर दीजिए, राइट? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं। चलिए, तो 3 इंटू 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 आपकी इक्वेशन है। 3 इंटू 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 5, सो 2y इक्वल्स टू 5 माइनस 3, 3 1 से 3 राइट साइड जाके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। सो 2y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2/2, 2 1 से 2, तो वैल्यू आ गई 1। सो y की वैल्यू भी क्या आ जाती है? 1 आ जाती है। सो इस तरीके से x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। सो दिस इज योर आंसर। इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 38 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा गाइस। इस तरीके से आप अपना कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो वो अच्छे से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया, आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, सो जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों को दिया हुआ है 3 इंटू 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7xy, 3 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 11xy। सो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बट बहुत ही ईजी है। जैसे हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व किए, सो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ईजिली सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 है सबसे पहले तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू है। तो 3 2 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 7xy। अब भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि दोनों टर्म को xy से डिवाइड कर दो। सेकंड, ये जो xy है इसको उठा के यहाँ अपॉन में ले आओ। ठीक है, यहाँ पे ले आओ। क्यों? क्योंकि जब हम एक्स वाई से दोनों साइड को डिवाइड करते हैं सो ये आपका कैंसिल हो जाता है एंड यहाँ पे एक्स वाई आपका रह जाता है। ऐसे ही होता है ना। सो गाइज ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। सो यहाँ से हमारी जो ये टर्म है ये आ जाएगी। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 7xy। नाउ अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपके बेसिक कंसेप्ट से ही सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लीजिए। तो 3x प्लस 9y इक्वल्स टू 11xy। राइट, नाउ डिवाइडिंग both equation by
एक्स वाई। सो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। फर्स्टली इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 7xy। सो एक्स वाई से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या कर रहे हैं, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। सो यहाँ पे आ गई आपकी इक्वेशन 6x प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 1। और अभी मैंने आपसे क्या बोला था कि ये जो x वाली टर्म है ना, इसको उठा के अपॉन में लिया, ये एक ही बात है, एग्जामिनर मार्क्स नहीं कट करेगा, ठीक है, इक्वली है। सो अब हम क्या करेंगे, इन्हें इंडिविजुअली ब्रेक कर लेंगे। 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 7, राइट। यहाँ पे क्योंकि आपका 7 था। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं आपका x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। सो 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 7, या फिर लिख सकते हैं 3 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन वाई इक्वल्स टू 7। सो दिस इज योर इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी ये, इसको डिवाइड करेंगे। सो 3x प्लस 9y इक्वल्स टू 11xy, इसको एक्स वाई से डिवाइड करते हैं। सो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। सो 3x अपॉन एक्स वाई प्लस 9y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 11। इतना समझ आ रहा है ना गाइज आपको, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। सो ये 9 अपॉन एक्स, ठीक है, 9 अपॉन एक्स पहले लिख लेते हैं, प्लस 3 अपॉन वाई इसको यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल्स टू 11। सो दिस इज योर इक्वेशन 4, राइट। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। सो ये हमारा y से y क्योंकि कैंसिल हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो इक्वेशन थी 3 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन वाई प्लस टू 7। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है क्योंकि ये इक्वेशन आपकी 4 है एंड ये आपकी 3 है। सो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई किसी भी एक वेरिएबल कोफिशिएंट वैल्यू को इक्वल बना लीजिए। यहाँ पे देखते हैं 3 9 है, यहाँ पे देखते हैं 3 6 है। सो 3 और 9 का एलसीएम 9, 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है। सो किसी को भी इक्वल बना सकते हैं गाइज। हम यहाँ पर 3 और 6 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 6 आ जाता है। सो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, एंड इस इक्वेशन को 1 से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 6 है। 3 और 6 का एलसीएम कितना है, 6। इट मीन्स y की कोफिशिएंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर आपकी 6 होनी चाहिए। तो 3 2 6 हो जाएगी, इसलिए हमने इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई की है। एंड यहाँ पे 6 1 6, क्योंकि ऑलरेडी 6 है, 6 लाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आइए 18 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन वाई इक्वल्स टू 22, एंड यहाँ पर 3 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन वाई इक्वल्स टू 7। अब हम देखते हैं कि दोनों वेरिएबल जो है, y वेरिएबल की जो कोफिशिएंट वैल्यू है वो तो हमारी इक्वल होगी, बट साइन सेम है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे वैल्यूज़ को। तो प्लस वाला साइन किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, ठीक है। सो सब्ट्रैक्टिंग, इसे इक्वेशन आप 5 मानिए, इसे इक्वेशन 6 मानिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 एंड 6, राइट। सो ये कैंसिल हो जाएंगे एंड 18 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 22 माइनस 7 रह जाएगा। सो यहाँ पे जब हमारा x एलसीएम आ जाएगा, सो 18 में से 18 माइनस 3 रह जाएगा। सो यहाँ पे 22 माइनस 7, तो 22 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा गाइस, 15। 18 में से 3 माइनस करेंगे तो 15 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 15, ठीक है। जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, क्या होता है, 1 होता है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से। सो 15x इक्वल्स टू 15, यही हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, 15x इक्वल्स टू 15। सो x इक्वल्स टू 15 अपॉन 15, दैट मीन्स वैल्यू 1 आ गई आपकी x की। क्लियर, हमें x की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इस x की इक्वेशन को इक्वेशन 3 या 4 किसी में भी पुट कर दीजिए। नाउ क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। चलिए 3 इक्वेशन आपकी, क्योंकि ये थी, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो 3 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन वाई इक्वल्स टू 7, ये आपकी इक्वेशन है। सो वैल्यू पुट करते हैं, 3 अपॉन 1, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 6 अपॉन वाई इक्वल्स टू 7। सो 6 अपॉन वाई इक्वल्स टू 7 माइनस 3। सो 6 अपॉन वाई इक्वल्स टू 7 में से गाइज आपका 3 माइनस हो जाएगा, कितना रह जाएगा, 4। सो जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो 4y इक्वल्स टू 6। सो y इक्वल्स टू 6 अपॉन 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4।
दैट मीन्स y की वैल्यू आ जाती है हमारी 3/2 एंड x की वैल्यू आ जाती है आपकी 1। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया एंड आपने अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए एंड अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों को दिया हुआ है x + y = a + b एंड ax - by = a² - b²। सो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही ईजी है गाइस इक्वेशन भी। सबसे पहले इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए एंड इस इक्वेशन को 2 मान लीजिए। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, x या y किसी भी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट वैल्यू को इक्वल बना लीजिए। मीन्स यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। सो गाइज, हम सपोज हम लोग y की कोफिशिएंट वैल्यू को इक्वल बना लेते हैं। सो y की कोफिशिएंट वैल्यू को इक्वल बनाने के लिए यहाँ पर b है एंड यहाँ पे क्या है, 1 है। दैट मीन्स यहाँ पे b बनाने के लिए b और 1 का एलसीएम b ही आएगा। सो यहाँ पे 1 है तो b बनाने के लिए b से मल्टीप्लाई एंड यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय b एंड इक्वेशन 2 बाय 1, राइट। इक्वेशन 2 को 1 से एंड इक्वेशन 1 को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो आइए कर देते हैं। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सो bx + by = ab + b², दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये इक्वेशन ax - by = a² - b² आपकी एज इट इज रहने वाली है। अब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे गाइस? दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है तो ऐड कर देंगे। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। सो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। bx + ax = ab + b² + a² - b², राइट। सो हम यहाँ पर जब देखते हैं b² से b² कैंसिल, तो यहाँ पर आपका x × a + b = आ जाता है a² + ab, राइट। सो अब हम इन दोनों में से कॉमन ले तो a कॉमन आ जाएगा। सो अंदर क्या रह जाएगा, a + b एंड यहाँ पर x × a + b रह जाएगा, राइट। सो x = a × a + b अपॉन a + b, राइट। a + b से a + b कैंसिल। सो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती है हमारा a। सो दिस इज़ योर वेरी इजी क्वेश्चन गाइज। इस तरीके से हमारी x की वैल्यू इतनी जल्दी फाइंड आउट हो गई। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b की। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं अगर हम। सो x + y = a + b, x की वैल्यू a आई है प्लस y = a + b, राइट। सो यहाँ से y = a + b, ये इधर जाएगा तो -a, इससे ये कैंसिल। सो y की वैल्यू हो जाती है आपकी b। सो यहाँ से हमारी x की वैल्यू a एंड y की वैल्यू आ जाती है गाइस b। इस तरीके से इतना इजी सा क्वेश्चन छोटा सा बहुत इजीली आपका सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया है। अगर आपको समझ आ गया तो जल्दी से कमेंट करना मत भूलिए, जल्दी से कमेंट करिए यस मैम मुझे समझ आ गया। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दीजिए एंड जल्दी से अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो, क्योंकि यहाँ पर तो अब आपका मैथ्स का पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। हम लोग अपने एम को अचीव करेंगे जो कि हमने देखा है 90 to 100% का टारगेट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।